हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने देखा था रॉयल्टी के बारे में कि रॉयल्टी में जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मेन कंसेप्ट होते हैं उसके बारे में एक बार हम लोग रिविजन कर रहे थे फटाक से। हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट वर्किंग के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था मिनिमम रेंट के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा था रिकूपमेंट के बारे में, अनरिकूपमेंट के बारे में। एक बार सारी चीज़ें क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि मिनिमम रेंट फिक्स होता है और रॉयल्टी जो होती है प्रोडक्शन के हिसाब से होता है। अगर मेरी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो उस केस में हमारे पास एक्सेस आता है, और जब हमारी रॉयल्टी कम होती है यानी कि अकाल पड़ता है तो उस केस में हमारी शॉर्ट वर्किंग निकल करके आती है। यानी कि जिस समय मेरी रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से तो उस केस में क्या आती है, शॉर्ट वर्किंग आती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉर्ट वर्किंग एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर बोझ था, जो लैंडलॉर्ड ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे दे दिया है, इसको तुम आने वाले समय में एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किस में से एडजस्ट करोगे, तो मैंने बताया था कि शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस से एडजस्ट होता है, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस से एडजस्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिकूपमेंट कहते हैं। जब जब हम एडजस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं तब तब उसका मतलब क्या होता है, रिकूपमेंट से होता है। ठीक है, आज हम वही सारी चीजें एक बार एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से क्या करेंगे, समझेंगे, और बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत इजीली हम लोग इसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलो एक न्यूमेरिकल हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं नॉर्मल। चलिए सबसे पहले एक बार यहाँ ध्यान दो, इस रॉयल्टी टेबल पे हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था रॉयल्टी टेबल के बारे में। तो रॉयल्टी टेबल में तुम्हारे पास कितने कॉलम होंगे, सबसे पहले होगा ईयर। ईयर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, रॉयल्टी गिवन आपको रहेगा ईयर। आउटपुट जो होगा वो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। रॉयल्टी जो होगा वो इसी के परसेंटेज के हिसाब से निकल जाएगा, यानी कि रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन के हिसाब से ही निकल जाएगा। मिनिमम रेंट जो होगा वो आपको क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। शॉर्ट वर्किंग कब निकलता है सर, शॉर्ट वर्किंग आपने बताया था कि जब मेरा मिनिमम रेंट ज्यादा होगा रॉयल्टी से। आ रही बात समझ में, शॉर्ट वर्किंग कब निकलेगा, जब मेरी मिनिमम रेंट ज्यादा होगी रॉयल्टी से। इसका मतलब कि मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, बिल्कुल सर। इसका मतलब कि अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ, 2 बोलता हूँ, 3 बोलता हूँ और 4 बोलता हूँ, तो शॉर्ट वर्किंग हमारा क्या हो जाएगा, 4 - 3। ठीक है, यस सर। और अगर एक्सेस मेरा कब निकलता है, एक्सेस का मतलब होता है कि जब मेरा मिनिमम रेंट जो है, जब मेरा मिनिमम रेंट जो है वो कम होगा, यानी कि मेरी रॉयल्टी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। हमारी रॉयल्टी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, किससे, मिनिमम रेंट से। तो उस केस में मेरे पास एक्सेस निकल करके आता है। ठीक है, और इस एक्सेस को हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग इसको कह सकते हैं रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं 3 - 4। ठीक है, रिकूपमेंट याद होगा, रिकूपमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, एडजस्टमेंट। यानी कि जब जब मैं वर्ड यूज करूंगा एडजस्टमेंट, ध्यान से एक बात सुनना, जब जब मैं वर्ड क्या यूज करूंगा, एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रिकूपमेंट। एडजस्टेड का मतलब मैं फिर बता रहा हूं, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो कि हम एक्सेस से रिकूप करते हैं। शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो हम किससे एक्सेस कैसे रिकूप करते हैं, एक्सेस से। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करेंगे किसका, रिकूपमेंट का। ठीक, देन वी हैव अनरिकूप। अनरिकूप का मतलब होता है कि जो हिस्सा रिकूप नहीं हो पाता उसको हम क्या कहते हैं, अनरिकूप, यानी कि अनएडजस्टेड हिस्सा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनरिकूप। पेमेंट क्या होता है, वो अमाउंट जो हम लोग पे करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में जो क्वेश्चंस करेंगे तो। और लास्ट में पीएल है, यानी कि अनरिकूपमेंट का वो हिस्सा जो कि हम नहीं रिकूप कर पाते हैं, वो अनरिकूपमेंट का बैलेंस है वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके। चलो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग को, इसको नोट करो आराम से, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लो। एक छोटा सा एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इश्यूज आएंगे तो आप एक काम करना, इसको पॉज करके आराम से वीडियो नोट कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं।
हमारे पास 4 साल दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति था एक्स और वाई, काम करते हैं। एक्स जो था, एक्स ने वाई को लैंड दे दिया लीज पे, तो एक्स हो गया लैंडलॉर्ड और वाई हो गया मेरा लेसी, ठीक है। और 4 साल के लिए लीज पे दिया था। 4 साल में पहले साल जो है आउटपुट हमारे पास कितनी हुई है, आउटपुट हुई है 15,000 की, दूसरे साल हुई है 20,000 की, तीसरे साल हुई है 25,000 की और चौथे साल हुई है 30,000 की, ठीक। तो हमारे पास आउटपुट दिया है 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000, ठीक है। रॉयल्टी दिया हुआ है ₹2 पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जितनी आउटपुट होगी वो ₹2 के हिसाब से आपको रॉयल्टी दी जाएगी। रेंट फिक्स किया गया है 45,000 रुपए के हिसाब से। रिकूपमेंट कब तक किया जाएगा, रिकूपमेंट अप टू 4 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये जो है ना, ये जो लाइन है, यही लाइन हर क्वेश्चंस में आपके लिए चेंज करेगा। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन में एज इट इज रहेंगी, जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कहानी या पंचायत किसमें होगी, सिर्फ और सिर्फ रिकूपमेंट पे होगी। लो तुम्हारे लिए हम बड़ा सा लिख सकते हैं पंचायत, लो, यानी कि जितनी पंचायत है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें है, इसी रिकूपमेंट वाले टॉपिक में है, इसके अलावा और किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये पंचायत क्या होती है, पंचायत का मतलब ये होता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। कि मेरा दिल, याद करो जब मैंने आपको इसका बेसिक बताया था इंट्रोडक्शन में, तो मैंने बताया था कि ये दिल पे डिपेंड करता है कि मेरा कितना बड़ा दिल है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं आने वाले 4 साल तक रिकूप करूंगा, मैं ये कहता हूं कि मैं आने वाले 3 साल तक करूंगा, मैं 2 साल तक करूंगा, या ये हो सकता है कि मैं करूंगा ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि मैं आपको आजीवन पूरी लाइफ टाइम देता हूं कि आप इसको क्या करो, रिकूप करो। यानी कि ये जो रिकूपमेंट वाला टर्म्स एंड कंडीशन होगा वो सोलली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट करेगा। मेरे का मतलब लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में क्या म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, जिसके बेसिस पे उसने रिकूपमेंट का उसको अवसर दिया। जल्दी से बताओ, रिकूपमेंट का घर का नाम क्या था, रिकूपमेंट का घर का नाम था एडजस्टमेंट। यानी कि जब जब बोलेगा रिकूपमेंट तब तक क्या होगा, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम लोग फटाक से करेंगे इसको, ठीक है। सारे बच्चे एकदम आराम से चीजें सीखेंगे और बहुत इजीली इसको हम लोग टैकल कर लेंगे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एयर है, ओके। सो मेरे पास सबसे पहले ईयर दिया है, ईयर दिया है हमको कौन सा, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4। मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन में आपको ईयर दिया रहेगा, ठीक। देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव आउटपुट। अब हमारे पास क्या है, आउटपुट है। आउटपुट के लिए क्या है हमारे पास, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव रॉयल्टी। जल्दी से बताओ रॉयल्टी कितना दिया है, ₹2 पर यूनिट। कितना दिया है, ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। तो ₹2 पर यूनिट का मतलब कितना हो गया साहब, 15,000 बना है तो 15,000 इंटू 2, बोलो आया ना, 15,000 इंटू 2 यानी कितनी की रॉयल्टी हो गई, 30,000 की। सेकेंड व्हाट वी हैव, 20,000, 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। 25,000, 25,000 इंटू कितना हो गया, 50,000। और 30,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60। कहानी क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ मेरे पास और क्या क्या है। मिनिमम रेंट बताओ जल्दी, मिनिमम रेंट कितना फिक्स किया, 45,000। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000, यहाँ पे लिख देता हूँ 45,000 और यहाँ पे भी कितना लिख देता हूँ 45,000। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, सब कुछ क्लियर हो गया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, पूरी वर्किंग कर लिए। अब ध्यान से मुझे इस बात पे फोकस करना है, तो सबसे पहले काम करते हैं, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस की वर्किंग कर लेते हैं।
शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है 4 - 3। तो बताओ 4 - 3 का मतलब 45,000 - 30,000। तो 45 - 30,000 कितना आ गया? 15,000। 45 - 40,000 यानी कि 5,000। 45 - 50 करें तो देखो ये निगेटिव में आ रहा है। 45 - 50,000 क्या है? निगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कि रॉयल्टी मेरे पास ज्यादा है और मिनिमम रेंट क्या है? कम है। जब रॉयल्टी ज्यादा होती है और मिनिमम रेंट क्या होता है? कम। जब रॉयल्टी क्या होती है? ज्यादा होती है और मिनिमम रेंट क्या होता है? कम। तो वहां पे क्या निकलता है? एक्सेस। इसका मतलब कि इस केस में मेरे पास एक्सेस कितना आ जाएगा? इस केस में सर मेरे पास एक्सेस आ जाएगा 5,000। 60,000 - 45,000, जल्दी से बताओ एक्सेस है कि शॉर्ट वर्किंग? एक्सेस है या शॉर्ट वर्किंग? वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? एक्सेस है। तो एक्सेस का मतलब कितना हो गया? 60 - 45 यानी कि 15,000। क्योंकि मेरी रॉयल्टी ज्यादा है किससे? रेंट से। क्या हमने इतनी वर्किंग कर ली? हाँ सर मैंने इतनी वर्किंग कर ली। अब बस ध्यान से मुझे लॉजिक देखना है। पहले साल रॉयल्टी हुई थी 30,000 लेकिन मिनिमम रेंट था 45,000। जल्दी से बताओ अकाल पड़ा था कि नहीं? अकाल पड़ा था। कहानी पे एकदम कहानी पे जाओ, ठीक है? कहानी समझेंगे। अकाल पड़ा था सर। अकाल के समय वो आया मेरे पास और कहा साहब साहब ये लीजिए 45,000। मन मारते हुए रोते हुए मैंने बोला 45,000 क्यों दे रहे हो? बोला सर आपका रेंट। मैंने कहा रॉयल्टी कितनी हुई है? बोला 30,000। मैंने कहा तब तो तुमको बहुत नुकसान हो गया। बोला हाँ साहब। हम कहे कोई बात नहीं, ये जो नुकसान 15,000 का हुआ है ये तुम मेरे ऊपर एक तरह से क्या कर रहे हो? कर्ज रहा तुम्हारा। जब कभी भी एक्सेस होगा तो इसको इससे क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। जल्दी से बताओ गुल्लक में यानी कि कर्ज के रूप में कितना है? सर कर्ज के रूप में तो यही 15,000 है। इसका मतलब एक हम गुल्लक बना लेते हैं और कहते हैं या बोझ का गुल्लक। इसका नाम क्या है? बोझ का गुल्लक। बोझ का गुल्लक। ये बोझ का गुल्लक है। गुल्लक वैसे भी बोझ होता है। अगर हम उसके ऊपर कोई फंड लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन सी मूवी थी मुझे याद आ रही है, मुझसे शादी करोगी। उसमें बोलता है ना कि ये माँ के आंख के ऑपरेशन के लिए, ये बहन की शादी के लिए। तो इसका मतलब कि वो गुल्लक में जो पैसा है वो कहीं ना कहीं लायबिलिटी है, मुझे इस पर्टिकुलर लायबिलिटी को फुलफिल करना है। उसी तरीके से इसने भी जो गुल्लक बनाया है बोझ का, वो कितना है कि साहब 15,000 तुम्हारे ऊपर क्या है? बोझ है। यानी कि इसमें हम लोग 15,000 रुपया डालते हैं और ये प्रॉमिस करता है लैंडलॉर्ड, यानी कि मैं प्रॉमिस करता हूं उससे कि ये 15,000 जो है वो आने वाले एक्सेस के साथ तुम क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। आने वाले एक्सेस के साथ ये 15,000 क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। ठीक है सर। तो हमारे पास बोझा कितना हो गया? 15,000। दूसरे साल आते हैं। दूसरे साल हम देख रहे हैं कि हमारे पास रॉयल्टी आई है 40,000 और रेंट कितना पे करना है? 45,000। ओ माय गॉड, यहां पे भी दुख के दिन थे और यहां पे भी किसके दिन है? दुख के। दोनों रो रहे हैं, सब देखो उदास। दोनों ही केस में क्या है? बेचारा उदास है। इस वाले केस में भी उसकी रॉयल्टी कम निकली, रेंट ज्यादा देना पड़ रहा है और यही सेम काम यहां हो रहा है कि उसकी रॉयल्टी देनी थी 40,000 लेकिन उसको देना कितना पड़ रहा है? 45,000, यानी कि 5,000 अपने जेब से दे रहा है। अब सोचो क्या बीत रही होगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, जैसे 15,000 पहले बोझा था चल उसमें 5,000 रुपया और ऐड कर ले, यानी कि कितना बोझा हो गया? 5,000 और, यानी कि टोटल कितना बोझा हो गया? 20,000। मैंने वचन दिया। मैंने क्या दिया? वचन दिया कि साहब जब कभी भी तुम्हारे पास एक्सेस होगा, जब कभी भी तुम्हारे पास एक्सेस होगा हम उससे क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। जल्दी से बताओ बच्चों कितना एक्सेस एडजस्ट कर सकता है? 15 और 5 यानी कि 20,000 तक का शॉर्ट वर्किंग क्या हो सकता है? एडजस्ट हो सकता है। किससे? एक्सेस से। ठीक है सर। अब आते हैं तीसरे साल। तीसरे साल ध्यान से मेरी बात सुनो। 50,000 की रॉयल्टी हुई और देना सिर्फ कितना था? 45,000। ओ माय गॉड, अब देखो ये खुशी से नाच रहा है। देखो ना नाच रहा है। चलो इसको नाचते होगा। ठीक, क्यों नाच रहा है? क्योंकि इस बार उसका प्रोडक्शन बम्पर हुआ है, छप्पड़ फाड़ के हुआ है
और उसकी वजह से रॉयल्टी कितना आया 50,000 और कितना मिनिमम रेंट था 45,000। वो आया दौड़ करके मेरे पास और कहा ये साहब लीजिए 50,000 आपका। मैंने बोला देना कितना तुमको, बोला 45,000। हम क्या 50 क्यों दे रहे हो, क्योंकि सर इतनी की रॉयल्टी आई है और मैं आपको 50,000 की रॉयल्टी पे करने आया हूं। फिर याद करो कहानी पिछले क्लास वाली, ऊपर से आकाशवाणी हुई तू गलत कर रहा है, दुख के साथ उसके साथ खड़ा नहीं और सुख में तू मिठाई खाने आ गया, ये गलत बात है। दुख के साथ भी तुझे खड़ा होना पड़ेगा और सुख के साथ भी मिल बांट के करना होगा। यानी कि दुख जो था, मैंने बोला था, वचन दिया था कि तू एडजस्ट कर लेना, तो चल पहले उसके दुख को एडजस्ट कर। तो दुख को एडजस्ट करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक्सेस कितना है 5,000 का। अब मेरी कहानी याद करो, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस के साथ एडजस्ट करता हूं, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस के साथ एडजस्ट करता है। यदि वो शॉर्ट वर्किंग कितनी थी सर, शॉर्ट वर्किंग थी 20,000 की टोटल, एक्सेस कितने का है सर 5,000 का। 20,000 का वो हिस्सा जो 5,000 के साथ मैं एडजस्ट कर रहा हूं, तो एडजस्ट 20,000 होगा कि 5,000 होगा, एडजस्ट होगा 5,000। जल्दी से बताओ, एडजस्ट का मतलब रिकूपमेंट, इसका मतलब कि मैं रिकूपमेंट में डाल दूंगा 5,000। क्या कोई समस्या है? नहीं है, एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल। मुझे टोटल की शॉर्ट वर्किंग यानी आकार कितने का पड़ा 20,000 का। मैंने वचन दिया था कि तेरा इसके साथ एक्सेस के साथ मैं एडजस्ट कर दूंगा। कितने साल तक करूंगा? 4 साल तक। 1 2 3 4 यानी कि 4 साल तक मेरी रिकूप करना है, 4 साल तक मैं करूंगा। अच्छा, 5,000 की तेरा एक्सेस, चल 5,000 का तेरा दुख क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि कितना रिकूप हो गया 5,000। अच्छा, नेक्स्ट, कितने की शॉर्ट वर्किंग हुई है सर? शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, यहां तो एक्सेस हो गया। रॉयल्टी देनी थी 60,000, मिनिमम रेंट था 45,000। फिर वो नाचते हुए आया, कह रहा है मालिक चमत्कार हो गया, आपको जमीन जो दी है, जो भट्टी दिए थे मुझे ना, वो कमाल कर रही है, अब ईंटे पे ईंटे बनाए जा रहा हूं मैं। मैंने बोला बहुत सही, बढ़िया है, कितने की रॉयल्टी तुम्हें देनी है? मैं, उसने बोला 60,000। मैंने कहा ला 60,000। उसने बोला साहब ये लो 60,000। जैसे ही मैं 60,000 लिया, फिर वहां पर से क्या हुई, आकाशवाणी हुई, याद कर तूने वचन दिया था। मैंने बोला कैसा वचन? बोला था कि तेरा इसका 20,000 का जो बोझ का गुल्लक था उसको एडजस्ट करेगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, 20,000 मुझे एडजस्ट करना था, मैंने अभी सिर्फ कितना एडजस्ट किया है 5,000। अभी मुझे कितना एडजस्ट करना है 15,000। मैंने कहा चल एडजस्ट कर ले तू। फिर सुनो, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो कि मैं एक्सेस के साथ एडजस्ट करता हूं, शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा जो एक्सेस के साथ एडजस्ट करता हूं, उसी को हम क्या कहते हैं रिकूपमेंट। शॉर्ट वर्किंग का वो हिस्सा, कौन सा हिस्सा 15,000। क्यों? क्योंकि 20 में से 5 ऑलरेडी हो चुका है। 15,000 का वो हिस्सा जो मैं एक्सेस के साथ, जल्दी बताओ एक्सेस में कितना है 15,000, यानी कि ये पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। आगे बात समझ में? जल्दी से बताओ मैंने कितना रिकूप किया? सर हमने रिकूप किया है इसमें 15,000। कितना रिकूप किया है 15,000। क्या कोई समस्या है? बोलिए, क्या कोई समस्या है इसमें? बिल्कुल नहीं सर, इसका मतलब कि दुख सुख सब बट गया और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम जरा देख लेते हैं पेमेंट की बात। अनरिकूप तो कुछ नहीं है, अनरिकूप का कोई बैलेंस ही नहीं है, सब में सब रिकूप हो गया, काम खत्म हो गया। पेमेंट देखो, पहले वाला केस 30,000 था, 45,000 था, यानी कि 30,000 की रॉयल्टी थी, 45,000 का। मैंने बोला देख तू कुछ भी कर, शॉर्ट वर्किंग होगी चाहे कुछ भी होगी, कुछ भी कर, मुझे मिनिमम रेंट तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि इस केस में मुझे कितना पेमेंट होगा? इस केस में मुझे पेमेंट होगा 45,000 का मिनिमम रेंट। क्लियर है? हाँ सर। इस केस में उसने बोला साहब रॉयल्टी हुई है 40,000 की, मिनिमम रेंट कितना है 45,000। मैंने बोला मुझे पूरा का पूरा मिनिमम रेंट चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। कितना रेंट हो जाएगा 45,000। मैंने बोला चल रॉयल्टी कितनी हुई है? बोला 50,000 की। मैंने बोला रेंट कितना है 45,000। मैंने बोला चल ला 50,000। उसने बोला साहब आपने कसम दिया था कि आप एडजस्ट करोगे। मैंने बोला हाँ गलती हो गई, एडजस्ट कर ले।
50 में से कितना एडजस्ट किया था, 50 में से साहब उसने एडजस्ट किया था 5000, कितना पे करेगा, 50 में से माइनस कर दो 5 यानी कितना पे करेगा 45,000। चलिए लास्ट केस, उसको हुआ है रॉयल्टी 60,000 का और मिनिमम रेट कितना है 45,000 का। आया वो मेरे पास कह रहा है साहब ये लो 60,000 की रॉयल्टी। फिर याद करो आकाशवाणी हुई कि साहब एडजस्ट करना है, बताओ 60,000 में से मैंने कितना एडजस्ट किया, रिकूप किया 15,000, 60 में से 15,000 एडजस्ट कर लिया, कितना बच गया 45,000। पेमेंट के केस में याद रखना तुम लोग को क्या रखने का तरीका, सिर्फ सिंपल सा समझ लो। पेमेंट के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र दे रहे तुम्हें, ये लो देते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या ब्रह्मास्त्र है सर? ब्रह्मास्त्र ये है इसमें कि रिकूपमेंट के केस में, किसी केस में रिकूपमेंट के केस में शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग के केस में पेमेंट होगा मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग के केस में कितना पे होगा मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग केस में कितना पे होगा मिनिमम रेंट। पॉइंट नंबर 2 एक्सेस के केस में, सेकंड पॉइंट नंबर, एक्सेस के केस में क्या होगा, एक्सेस के केस में होगा रॉयल्टी माइनस एक्सेस रिकूव्ड, एक्सेस रिकूव्ड, काम खत्म। इस तरीके से हम पेमेंट कर देंगे और इस तरीके से आपका एक एकदम बेसिक सा न्यूमेरिकल खत्म। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है पॉज करके, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल जबरदस्त हम उठाते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल हम जबरदस्त उठाएंगे ताकि एकदम कंसेप्ट हमारा बिल्ड हो जाए। ये सबसे आसान मैंने उठाया था ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्या हो, स्ट्रांग हो, बिल्ड हो। अब हम लोग थोड़ी टेक्निकल चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। आई गेस इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके